हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलार के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो जो है जब हम जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं कि बढ़ते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं कि जो है स्पीसीज से किंगडम कैसे होता है। बात करें हम क्लासिफिकेशन की तो उसमें सबसे नीचे होता है स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर होता है जीनस, जीनस के ऊपर होता है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर होता है फैमिली। इस तरीके से फाइनली जो है टॉप लेवल पर होता है किंगडम। अब कह रहा है कि स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं या बढ़ते हैं। तो पहले आप ये पॉइंट याद रखिए कि स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो घटते हैं। अब कैसे घटते हैं उसको समझते हैं। स्पीसीज के बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग, हम लोग एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग एक सेम स्पीसीज के हैं, हम लोगों में कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, चलिए यहाँ पे ऑर्डर पे आ जाते हैं। हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेटा, हम जो है ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर हैं। ऑर्डर प्राइमेटा में ह्यूमन बीइंग के अलावा जो है ह्यूमन बीइंग के अलावा मंकी और एप भी आते हैं। अब जो है ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर मंकी और एप से अब कम मिलेंगे। जो सारे ह्यूमन बीइंग में कैरेक्टर आपस में मिल रहे थे, अब वो कैरेक्टर मंकी और एप से कम मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर पहुंचते हैं, ऑर्डर के ऊपर होता है क्लास। बात करें हम क्लास की तो हमारी क्लास है मैमेलिया, मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो। अब मेमोरी ग्लैंड जो है हमारे पास भी, ह्यूमन बीइंग के पास भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, शेर में भी है। इन सबकी फीमेल्स में डेवलप मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इसका मतलब जो है क्लास तक पहुँचे तो कॉमन कैरेक्टर और कम मिलेंगे, हमको कॉमन कैरेक्टर और कम मिल रहे हैं। यानी कि सबसे जितना ऊपर जा रहे हैं उतने कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। और सिमिलरिटी मतलब कम मिल रही है, जबकि नीचे आने पे सिमिलरिटी क्या है, ज़्यादा है। तो नीचे सिमिलरिटी ज़्यादा है और कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा है, जबकि ऊपर पहुंचने पे सिमिलरिटी कम है, कॉमन कैरेक्टर कम है। तो विल डिक्रीज। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो कह रहे हैं कि फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है, तो मान लेते हैं क्या मेरा नाम है तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा, ये डॉक्टर राजेश कुशवाहा मेरा नाम है। तो इसमें जो है राजेश से पहले जो टर्म आया है ये प्रीफिक्स कहलाएगा, राजेश के बाद जो टर्म आया है कुशवाहा वो सफिक्स कहलाएगा। तो वैसे ही जो है नाम से पहले जो है वो प्रीफिक्स, नाम के बाद जो है वो सफिक्स कहलाता है। तो ऐसे ही फैमिली में जो है जो नाम के बाद में आता है वो ACEAE आता है। तो सफिक्स फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं ACEAE। और ये जो है सफिक्स जो है, सफिक्स या प्रीफिक्स जो है, स्पेशली सफिक्स जो है ये जो है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने जो है ये बनाया है सफिक्स, और ये बनाया है जो है प्लांट के लिए, एनिमल के लिए नहीं बनाया गया। तो प्लांट के लिए बनाया गया है सफिक्स टर्म, सफिक्स बनाए गए हैं कई सारे प्लांट के लिए, और ये बनाया है ICBN ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म सिस्टमेटिक रिफर्स टू। टर्म सिस्टमेटिक के बारे में बताना है आपको क्या होता है ये। तो सिस्टमेटिक टर्म का इस्तेमाल जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब डिफरेंट प्रकार के जीवों की डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं, डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं और उन ऑर्गेनिज्म के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। तो आंसर जा रहा है इसका C, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 4, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर टर्म आपका रखना है रिलेटेड। तो रिलेटेड टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है समझाते हैं आपको। सबसे बेसिक लेवल पे होता है, बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, फिर उसके ऊपर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, इस तरीके से होता है। सॉरी, एक मिनट फिर से आते हैं इसको। सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है स्पीसीज, यहाँ पे ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इस तरीके से। तो स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा आपने। तो यहाँ पे स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अगर आपसे पूछता है जीनस किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अगर आपसे पूछता है फैमिली किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा यानी जीनस। अगर आपसे पूछता है कि ऑर्डर किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से डिफिनेशन आपको मिल गई है। तो यहाँ पे पूछा है कि जीनस किसे कहते हैं, तो जीनस के नीचे क्या है, स्पीसीज, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। आंसर जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्चिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो फाइलम की जगह पे प्लांट में ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर जाएगा इसका बी। याद कर लीजिए, सॉरी फाइलम के लिए क्लास में फाइलम की जगह पे प्लांट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिवीजन टर्म इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। तो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में जो है ना केवल जो है उस स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स या एनिमल को लगाते हैं या रखते हैं, बल्कि जो है बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म को, बाहर से आने वाले प्लांट या एनिमल को भी हम लोग लगाते हैं, रखते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक यानी कि जहाँ पे प्रेजेंट है उसी जगह पे, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में, या फिर एक्जॉटिक मतलब बाहर से जो स्पीसीज लेके आए, इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज। तो एलियन स्पीसीज को भी और एंडेमिक स्पीसीज को भी बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं, तो आंसर जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ। तो टैक्सोनॉमिक की जो है टैक्सोनॉमिकल टूल है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए प्लांट और एनिमल को, और इसका यूज करते हैं किसके प्रिपरेशन में, या कौन कौन से जो है कौन कौन से टैक्सोनॉमिक की हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग। तो मोनोग्राफ जिसमें इंफॉर्मेशन किसी एक टैक्सॉन की होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोनोग्राफ किसे कहते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सॉन, ये मोनोग्राफ को बोलते हैं। फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, ये कहता है फ्लोरा। ऐसे ही होता है मैनुअल्स, और ऐसे ही होते हैं जो है मैनुअल्स होता है, मोनोग्राफ होता है, कैटलॉग बोलते हैं एक और होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें सब कुछ मिला दिया, तो ए और बी ऑप्शन दे रखा है सिर्फ, तो सी टिक कर देंगे इसको, ए और बी दोनों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू एन अदर बिकॉज, सारे लिविंग जीव आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? तो सारे लिविंग जीव में कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, और वो है डीएनए या आरएनए। सब में, सभी जीवों में डीएनए आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग है। डिग्री अलग अलग से समझ सकते हैं आप, समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर, जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है 44 हो सकता है, जैसे पोटैटो में 48 होता है, बटरफ्लाई में 380 होता है। तो क्रोमोसोम नंबर सब में अलग अलग है। क्रोमोसोम नंबर मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल सब में अलग अलग, मतलब बेयरिंग डिग्री में प्रेजेंट है, लेकिन है वही डीएनए आरएनए है, तो आंसर जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग जीवों के जो डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम बात करें डिफाइनिंग कैरेक्टर के अलावा हम बात करें तो लिविंग जीवों के बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं। लिविंग जीवों के जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो होता है, उसमें एक होता है ग्रोथ, एक होता है रिप्रोडक्शन, एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है कॉन्शियसनेस। तो ये लिविंग होने के कैरेक्टर होते हैं। अब कहता है डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो नीचे के ये 3 होते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पहचानना, और उसके रिस्पांस में जो है उसको रिस्पांस देना, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस देना, उसको पहचानना। तो ये आंसर जाएगा इसका डी, रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। अब ग्रोथ के बारे में बात करें तो सिर्फ एक कैरेक्टर है लिविंग होने का, और रिप्रोडक्शन भी सिर्फ एक कैरेक्टर हो लिविंग होने का। एबिलिटी टू मेक ए साउंड सिर्फ एक कैरेक्टर है लिविंग होने का, या प्लांट में तो साउंड होता ही नहीं है, तो सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकते। तो डिफाइनिंग फीचर है ये डी वाला, रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली। क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है तो मैच कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे दे रखा है फैमिली के बारे में दे रखा है। फैमिली को किससे मैच करेंगे, तो आप पढ़ते हैं जो है जिसके नाम के आगे ई लगा हो, तो सोलेनेसी क्या हो जाएगी, एक फैमिली हो जाएगी। तो ए का हो गया आपका 5वां, ए का 5th हो गया, ऐसे मिलाते जाएंगे। तो ए का 5th हो गया आपका, फैमिली सोलेनेसी हो गई। अब आपसे पता है किंगडम के बारे में, तो किंगडम क्या होता है, किंगडम जो है प्लांटी किंगडम है, मिलाते जाइए। तो फैमिली को सोलेनेसी से मिलाइए, किंगडम प्लांटी एक किंगडम है, जैसे प्लांटी किंगडम होता है वैसे एनिमिलिया भी एक किंगडम होता है। आपसे पूछता है कि जो है ऑर्डर, तो ऑर्डर जिसके नाम के आगे जो है सफिक्स एल से लगा हो, ALES, तो वो ऑर्डर होता है, याद कर लेंगे। ALS जहाँ लगा हो ALES तो ऑर्डर होता है। स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो किसी का नाम जैसे हमने कहा सोलेनम ट्यूबरसम, तो सोलेनम क्या है, स्पीसीज है, ट्यूबरोसम क्या है, जीनस है। सॉरी, सोलेनम क्या है, जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज है।
तो स्पीसीज अगर आपसे कहता है तो ट्यूबरोसम आ जाएगा। जैसे नाम आलू के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, तो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और सेकंड होता है स्पीसीज। तो सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या हो गया, ट्यूबरोसम जीनस स्पीसीज हो गया और सोलेनम क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो जीनस के लिए यहाँ पे सोलेनम लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये। तो ये सब मिला दिया आपने, तो सब मिला के मैच किससे कर रहा है, ये मैच कर रहा है ये ए वाले से। तो आंसर इसका जा रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर जाएगा इसका। ठीक है, अब जो है आप बताते हैं हम जो है कि कुछ नाम, कुछ जो है सफिक्स कौन कौन से यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किसके किसके लिए सफिक्स नहीं है। तो ध्यान रखिए, किंगडम के लिए सफिक्स नहीं है और स्पेसिफिक सफिक्स नहीं दिया है ICBN ने, और जीनस और स्पीसीज के लिए सफिक्स नहीं दिया है। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ये अब देखिए, आप देखते होंगे सबसे टॉप पे होता है किंगडम, किंगडम के नीचे होता है डिवीजन या फाइलम, डिवीजन इस्तेमाल करते हैं प्लांट के लिए। उसके नीचे होता है क्लास के नीचे होता है ऑर्डर के नीचे होता है फैमिली के नीचे होता है जीनस के नीचे होता है स्पीसीज। इस तरीके से होते हैं। स्पीसीज और जीनस के लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होता, इन दोनों के लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो है किंगडम के लिए भी कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होता। अब डिवीजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है फाइटा या स्पर्मी, इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है फाइटा या स्पर्मी इस्तेमाल हो सकता है। क्लास के लिए इस्तेमाल हो सकता है NAAE और या फिर ऑप्सिडा, इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है प्लांट में NAE या फिर ऑप्सिडा इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए, ऑप्सिडा। बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है एल्स, तो ये तो कॉमन हो गया ALES, एल्स पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो एल्स इस्तेमाल होता है ऑर्डर के लिए, एल्स। और इसके बाद फिर बचा आपका फैमिली के लिए जानते हैं आप ACEAE इस्तेमाल होता है और फैमिली के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट जो आपके पास क्लासिफिकेशन में टैक्सॉन है उनके लिए अलग अलग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। किंगडम के लिए कोई सफिक्स नहीं है, जीनस और स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स नहीं है। थैंक यू।